हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एम एस एसक्यूएल सर्वर में एसक्यूएल कमांड्स एंड उसके कमांड के टाइप्स के बारे में। दोस्तों, उसके लिए हम चलते हैं हमारी एसक्यूएल कमांड्स के नॉलेज के लिए। दोस्तों, व्हाट इज एसक्यूएल कमांड्स? एसक्यूएल कमांड्स आर इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन होते हैं दोस्तों। जैसे किसी चीज़ को चलाने का काम होता है ना, कि किस इंस्ट्रक्शन पे किन के आधार पे काम किया जाए, तो वो है ये एसक्यूएल कमांड्स। इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट करती है। ये क्या करती है? कम्युनिकेट करती है विद द डेटाबेस के साथ। इट इज़ ऑल्सो यूज टू परफॉर्म करती है किस चीज़ के लिए? स्पेसिफिक टास्क के लिए। कोई फंक्शन है, कोई क्वेरी है ना डाटा की, तो उस चीज़ के लिए ये कमांड्स होती हैं। तो इसके अंदर जैसे कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे क्रिएट करना टेबल को, ऐड करना उसमें डेटा, वो भी एक कमांड है। ड्रॉप करना टेबल को, वो भी एक कमांड है। मॉडिफाई करना टेबल को, सेट करना परमिशन यूजर्स के लिए, वो सब कमांड्स है। ये 5 प्रकार की होती हैं दोस्तों: डी डी एल, डी एम एल, डी सी एल, टी सी एल और डी क्यू एल। तो इनके बारे में हम जो ये क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और ट्रंकेट, डीडीएल में, डीएमएल में ये 3 पार्ट होते हैं, डीसीएल में 2, टीसीएल में 3 और डीक्यूएल में 1। तो हम इनको क्रम से समझते हैं। व्हाट इज डीडीएल? डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये डीडीएल चेंजेज करती है स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, लाइक जैसे क्रिएट करना टेबल को, डिलीट करना टेबल को, ऑल्टर करना टेबल को। तो ये सारे काम कौन करता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज करती है। ऑल द कमांड्स ऑफ all the commands of DDL are auto committed. That means it permanently सेव करती है all the changes in database के अंदर। सबसे पहले इन चारों के बारे में समझते हैं। व्हाट इज क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट? क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड आप नाम से ही समझ रहे हो कि ये क्या करती है? क्रिएट करती है न्यू टेबल इन डेटाबेस। ठीक है। इसकी जो कमांड होती है दोस्तों, क्या करते हैं? सिंटेक्स इसकी कमांड होती है दोस्तों हमेशा क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल। ठीक है, ओके। क्रिएट टेबल, उसके बाद उस टेबल का नाम डाल देते हैं और उसके बाद उसके कॉलम आते हैं। तो जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले क्रिएट टेबल लिखेंगे, उसके बाद जैसे हमारे शीट का नाम डाल देते हैं एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय, उसके बाद जैसे नेम, ईमेल, डीओबी, तो ये डेटा डालते जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद आता है ड्रॉप। दूसरा आता है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिलीट करने के लिए बोथ द स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड। ये क्या करता है? आपके स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड को डिलीट करना है। जैसे यहाँ पे ये सॉरी, ये था ना आपका स्ट्रक्चर, ये इसको डिलीट करना है, तो इसके लिए यूज करते हैं हम ड्रॉप। उसके बाद आता है ऑल्टर। ऑल्टर नाम से ही पता चल रहा है कि ये चेंज करेगा डेटा के अंदर। तो इसका काम दोस्तों क्या होता है? चेंज कुड बी आइदर टू मॉडिफाई कैरेक्टरिस्टिक of an existing attribute और प्रोबेबली टू ऐड ए न्यू एट्रीब्यूट। ये ऑल्टर करता है। जैसे किसी मान लो एक कॉलम का नाम पहले नेम था, है ना, मेरे को यहाँ नेम की जगह डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो ये नेम को डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए हम ऑल्टर का यूज करते हैं। तो इसकी कमांड क्या होती है? इसकी कमांड होती है, हम लिखते हैं सबसे पहले कमांड के लिए ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम जैसे एम्प्लॉय, है ना, टेबल का नाम क्या था? एम्प्लॉय। अब ऐड करना है कॉलम, कॉलम, है ना, क्या जैसे एक मैंने क्या कहा? चेंज भी करता है ये ऑल्ट और ऐड भी करता है। जैसे एक नाम मेरे को कॉलम ऐड करना है, तो मैं कॉलम का नाम लिखूंगा और कॉलम की डेफिनेशन डाल के। ठीक है। और ये मॉडिफाई भी कर सकता है, मैंने वो बताया आपको। उसके बाद आता है ट्रंकेट। इट इज़ यूज टू डिलीट करता है किस चीज़ को? ऑल द रोज। ये ओनली रोज को डिलीट करता है फ्रॉम द टेबल्स एंड फ्री स्पेस कंटेनिंग द टेबल। जितने भी फ्री स्पेस दिख रहा है उसको ये क्या करता है? डिलीट करता है। ठीक है। ट्रंकेट, इसका भी वही कमांड होती है, ट्रंकेट टेबल, उसके बाद एम्प्लॉय जो आपकी सीट का नाम है, तो ये क्या करेगा? उस टेबल को डिलीट कर देगा। जो भी जितने भी रो होते हैं ना, उनको रो का आपको पता है कि रो कौन से होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल कमांड करती है, ये मैनिपुलेट करती है, ये डेटा में मैनिपुलेट करती है, समझ गए? यूज टू मॉडिफाई द डेटाबेस ऑल द फॉर्म्स ऑफ चेंजेज इन द डेटाबेस। द कमांड डीएमएल इज नॉट ऑटो पॉपुलेटेड, नहीं होती। दैट मीन्स इट परमानेंटली सेव करती है ऑल द चेंज इन द डेटाबेस। इसके अंदर 3 चीज़ें होती है: इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। सबसे पहले इंसर्ट। जैसे मान लो आपको एक
क्या बोलते हैं, द इंसर्ट स्टेटमेंट इज एसक्यूएल क्वेरी है, ठीक है। इट इज़ यूज टू किस चीज़ के लिए, इंसर्ट डेटा इनटू रो के अंदर। रो ऑफ टेबल होता है ना, रो जो इस तरह होते हैं, ऐसे करके रो होते हैं ना, उसे रो बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या करते हैं, आपको डेटा इंसर्ट करना है तो हम उसमें इंसर्ट करेंगे डेटा, तो रो की सहायता से करते हैं। इसकी कमांड क्या होती है, इंसर्ट लिखते हैं पहले, इंसर्ट इनटू, फिर उस टेबल का नाम, जैसे एम्प्लॉय टेबल का नाम था, डाल देंगे। उसके बाद हम कॉलम डालेंगे, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये ऐसे करके। उसके बाद डेटा, नेम में क्या आना चाहिए, राम आना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। थर्ड पे उसकी जो भी है डेट है तो वो डेट आनी चाहिए। तो ऐसे करके सारा। उसके बाद अपडेट, जैसे अभी आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सुनते जाइए ध्यान से। उसके बाद जब जब हम कमांड डालेंगे तो आपको ए टू जेड चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आता है अपडेट। अपडेट से पता चल रहा है ये अपडेट और मॉडिफाई करता है कॉलम के अंदर। ध्यान से पढ़ना हर चीज़ को, ये कॉलम पे करता है, ये रो पे करता है। सिंटेक्स, अपडेट करता है ये, जैसे इसमें भी क्या होती है, इसकी कमांड की बात करें तो सिंटेक्स अपडेट, इसका सिंटेक्स होता है अपडेट, फिर टेबल का नाम, फिर सेट करेंगे कॉलम जो भी हमें चेंज करना है और कंडीशन के साथ। जैसे मान लो अपडेट स्टूडेंट करना है मेरे को चेंज, है ना, तो सेट यूज़र नेम, जैसे मान लो इस स्टूडेंट का करना था और ये उसकी आईडी है, ठीक है, तो यूज़र नेम यहाँ ये आ जाना चाहिए और इस 3 नंबर वाले पे। डिलीट, इट इज़ यूज टू रिमूव वन और मोर रो, ये एक या एक से ज़्यादा रो को काटने के लिए काम में आता है। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल। डीसीएल कमांड यूज टू ग्रांट और टेक, यूजर को ऑथोरिटी देने के लिए। मैं आपको समझा देता हूँ। ग्रांट यानी जैसे मान लो किसी यूजर को आप अपनी टेबल्स के डेटाबेस के राइट देना चाहते हो तो वो ग्रांट कमांड से होता है, और यदि उससे वापस से अधिकार वापस लेना चाहते हो तो वो रिवोक की सहायता से होता है। तो इसकी कमांड क्या होती है, ग्रांट, सेलेक्ट, फिर अपडेट ऑन माई टेबल टू सम यूजर टू अनदर यूजर, है ना, और रिवोक। ये चीज़ हम बाद में देखेंगे, अभी मैं समझाऊंगा, कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का आपको। मैं बस आपको एक ऊपरी तौर पे एक बार चीज़ें बताता जा रहा हूँ, धीरे धीरे हम करते जाएंगे ना तो ए टू जेड चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी आपको। टीसीएल क्या होता है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होती है। इसके अंदर 3 चीज़ें होती है, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। टीसीएल कमांड कैन ओनली यूज करती है विद डीएमएल कमांड लाइक इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। जो हमने अभी अभी 3 कमांड देखी थी ना, ये सॉरी, ये रही, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, किसके साथ, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के साथ काम आता है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जैसे मान लो आपको इंसर्ट करना डेटा, है ना, 1000 तक डेटा इंसर्ट करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कमांड से हो जाएगा। लेकिन यदि आपको 1000 से ज़्यादा लाइनें एक साथ इंसर्ट करनी है एसक्यूएल में तो कमिट का यूज करते हैं। तो जैसे कमिट कमांड इज यूज टू सेव ऑल द ट्रांजेक्शन टू द डेटाबेस, जितने भी ट्रांजेक्शन उनको सेव करने के लिए। जैसे मान लो डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर, जहाँ पे एज 25 और कमिट उसके बाद, तो ये 25 के जितने भी पर्सन, मैंने क्या बोला था, ऑल द ट्रांजेक्शन, तो 25 के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सभी को क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा, ठीक है। रोल बैक, रोल बैक कमांड इज यूज होती है टू किस चीज़ के लिए, अंडू करने के लिए ट्रांजेक्शन को दैट हैव नॉट ऑलरेडी बीन सेव टू द डेटाबेस के अंदर, जो डेटाबेस के अंदर अभी सेव नहीं हुए उनको वापस से रोल बैक, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे 25 के जो हमने काटे हैं उनको वापस से लाना है तो क्या करेंगे, ये रोल बैक लगा देंगे। डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर एज 25 रोल बैक, ठीक है। सेव पॉइंट, इट इज यूज टू roll the transaction back to certain point without rolling back the entire transactions। ये चीज़ें हम बाद में समझेंगे, इस चीज़ को भी अभी मैं बताऊंगा, नहीं समझ आएगा आपको। डेटा क्वेरी लैंग्वेज 5 नंबर की कमांड आती है हमारी, डीक्यूएल। डीक्यूएल यूज टू फेच करने के लिए डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अब मान लो आपने डेटा बना दिया, सेव कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ऑल्टर कर दिया, अपडेट कर दिया, पर उस डेटा को भैया मेन डैशबोर्ड पे लाना भी तो सीखोगे। वो किससे होता है, वो सेलेक्ट से होता है। जब भी हमें डेटा को लाना है तो हम सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। सेलेक्ट, दिस इज द नेम एज द प्रोजेक्शन ऑपरेशन ऑफ relational algebra, it is used to select attribute based on the condition described by where क्लोज। ये क्या करता है, सेलेक्ट जब भी काम आता है जो वेयर कंडीशन के साथ ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। जब भी हमें डेटा फेच करना है तो हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। सेलेक्ट क्या होता है, एक एक्सप्रेशन है,
सेलेक्ट से ही स्टार्ट होता है ये, है ना। फिर उसके बाद हम जब भी क्या करेंगे, सेलेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फ्रॉम टेबल, फिर टेबल का नाम लिखेंगे जो भी आपकी, फ्रॉम, फिर टेबल्स, है ना, जो भी आपकी टेबल नेम है, उसके बाद वेयर की कंडीशन लगाएंगे। एग्जाम्पल जैसे मान लो सेलेक्ट, ये तो कमांड लिखी, ये कमांड का पहला नाम, ये तो लिखना ही लिखना पड़ेगा। फिर मान लो आपकी जो आपका टेबल थी उसका नाम एम्प्लॉय नेम है, तो उसका एम्प्लॉय नेम लिखेंगे। फिर फ्रॉम, कहाँ से चाहिए आपको डेटा, कौन से कॉलम से चाहिए, जैसे इस कॉलम, 2 कॉलम, 3 नंबर, कौन से कॉलम से चाहिए, तो आपको एम्प्लॉय वाले कॉलम से चाहिए। क्या चाहिए, जिसकी एज 20 से, वेयर, वेयर क्या होगी, एक कंडीशन है, इस कंडीशन को बाद में समझेंगे। जहाँ पे एज 20 से ज़्यादा है उन बंदों की मुझे डिटेल चाहिए। तो ये क्या करेगा, आपको जितने भी 20 से ज़्यादा के पर्सन हैं उनकी सभी की डिटेल आपको फेच करके दे देगा। सो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें। और आने वाले वीडियो के अंदर हम दोस्तों सीखने वाले हैं कि कैसे इंटेजर कैरेक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, अभी हमने एसक्यूएल कमांड्स के टाइप सीखे थे, अब डेटा टाइप सीखेंगे। ठीक है, सो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।